रात का सन्नाटा हर किसी को सुकून देने वाला लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते ही करवटें बदलते रहते हैं। आंखें बंद करने पर भी मन में विचारों का जाल फंसा रहता है और नींद उनकी पलकों तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाती है। किसी को सुबह की चिंता सुलाने नहीं देती, किसी को बीते दिन की थकान चैन नहीं लेने देती, तो किसी को आने वाले कल की योजना सोने से रोक देती है। यही कारण है कि नींद, जो जीवन की सबसे सरल और सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, आज बहुतों के लिए सबसे कठिन और जटिल हो गई है। अगर ध्यान से देखें तो नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि ये मन का विश्राम भी है। जब नींद गहरी और सहज होती है, तब शरीर की हर थकान मिट जाती है, मस्तिष्क नया ऊर्जा संचार पाता है और हृदय शांति का अनुभव करता है। परंतु जब नींद पूरी नहीं होती, तब दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, आलस्य और एक अजीब सी बेचैनी जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि नींद का सही तरीका समझना और उसे जीवन में अपनाना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन या श्वास लेना। गौतम बुद्ध ने भी जीवन की शांति और आत्मसंतुलन के लिए नींद को एक विशेष स्थान दिया है। वो कहते थे कि जिस प्रकार जल यदि अशांत हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी तरह यदि मन व्याकुल हो तो नींद कभी गहरी नहीं हो सकती। सही नींद पाने के लिए पहले मन को स्थिर करना और विचारों की बांट को शांत करना जरूरी है। ये केवल शरीर को बिस्तर पर डाल देने से संभव नहीं, बल्कि एक सजग अभ्यास है। नींद का विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं और अनुभवों को नींद के दौरान व्यवस्थित करता है। जैसे कमरे में बिखरी हुई चीज़ों को रात में समेटकर ठीक जगह रख दिया जाए, वैसे ही नींद हमारे विचारों और स्मृतियों को सहेजती है। यदि नींद पूरी ना हो तो अगली सुबह सब कुछ अस्त व्यस्त महसूस होता है, चाहे वो सोचने समझने की क्षमता हो या भावनात्मक संतुलन। इसलिए नींद को हल्के में लेना अपने ही जीवन की नींव को कमजोर करने जैसा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी सोने और जल्दी गहरी नींद में जाने के तरीकों की खोज करते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि जैसे ही सिर तकिए पर रखे, वैसे ही 10 मिनट में नींद गहरी और सुखद हो जाए। ये संभव भी है, पर इसके लिए जरूरी है कि शरीर और मन दोनों को पहले नींद के अनुकूल माहौल दिया जाए। जिस तरह बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना आवश्यक है, वैसे ही सोने से पहले मन को शांति देना और शरीर को आराम की स्थिति में लाना अनिवार्य है। बुद्ध की शिक्षाओं में ये स्पष्ट किया गया है कि नींद तभी गहरी होती है जब इंसान अपने भीतर के तनाव और चिंताओं को छोड़ना सीखता है। उन्होंने कहा था कि इंसान का मन यदि बीते कल में उलझा रहे या भविष्य की चिंता में डूबा रहे, तो उसे वर्तमान का सुख नहीं मिल सकता। यही बात नींद पर भी लागू होती है। जब तक हम बिस्तर पर लेटे दिन भर की बातें दोहराते रहते हैं या कल की योजनाओं में डूबे रहते हैं, तब तक नींद की गोद में जाना कठिन हो जाता है। मित्रों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं और नींद का ये सरल उपाय पसंद आया, तो अभी चैनल बुद्धा प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज नई प्रेरणादायक कहानी और जीवन बदलने वाले उपाय सबसे पहले आपको मिलें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी रात को सोते समय विचारों से परेशान रहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि हर रात 10 मिनट में गहरी नींद आए और हर सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो बुद्धा प्रेरणा चैनल को अभी लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम शांति। आपके एक शेयर से किसी की रात सुकून भरी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहरी नींद पाने का रहस्य इस बात में छिपा है कि हम सोने से पहले अपने मन को कितना शांत कर पाते हैं। एक साधारण सा ध्यान, कुछ गहरी सांसें, अपने भीतर की व्याकुलता को धीरे धीरे ढीला छोड़ना, ये सब छोटे छोटे उपाय हमारे भीतर शांति का वातावरण बनाते हैं। यही शांति कुछ ही मिनटों में हमें गहरी नींद की ओर ले जाती है। सोने का सही तरीका केवल बिस्तर पर लेटना नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। ये उस संतुलन की पहचान है जो शरीर और मन दोनों को सहज बनाता है। जब हम सही तरीके से सोना सीख लेते हैं, तो न केवल हमारी रातें सुखद होती हैं, बल्कि हमारे दिन भी ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए यदि आप भी 10 मिनट में गहरी और अच्छी नींद का आनंद लेना चाहते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन की सरल आदतों से प्रेरणा लेना सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है।
तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे एक शांत वन में ठहरे हुए थे। वो वन बहुत ही मनमोहक था, जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कल-कल ध्वनि मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करती थी। उस समय दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके वचनों में जीवन का सत्य छिपा है और उनकी उपस्थिति मात्र से मन को गहरी शांति का अनुभव होता था। उस वन की हरियाली इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी पत्तियों के बीच से छन छन कर आती थीं, जैसे कोई स्वर्गीय प्रकाश हो। हवा में फूलों की महक घुली हुई थी, जो हर सांस के साथ मन को तरोताजा कर देती थी। शिष्य सुबह उठकर ध्यान करते, प्रवचन सुनते और शाम को नदी किनारे बैठकर जीवन की गहराइयों पर चर्चा करते। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर चमक रही थीं और शिष्यों ने अपने दैनिक कार्य पूरे कर लिए थे। तभी एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत थका हुआ और उदास दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर दुर्बल लग रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कई रातों की नींद की कमी ने उसे तोड़ दिया हो। उसके कपड़े धूल से सने थे, जो लंबी यात्रा का संकेत दे रहे थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहा हूं। रात भर करवटें बदलता रहता हूं। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, विचारों का जाल मुझे घेर लेता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की स्मृतियां मुझे परेशान करती रहती हैं। मेरा मन स्थिर नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शांति और गहरी नींद पा सकूं। बुद्ध ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा और एक कोमल मुस्कान दी। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था, जैसे वो युवक की पीड़ा को अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हों। उन्होंने कहा, वत्स, नींद केवल शरीर का विषय नहीं है, ये मन का भी विषय है। जब तक मन शांत ना हो, तब तक शरीर विश्राम नहीं कर सकता। तुम केवल बिस्तर पर लेटते हो, परंतु तुम्हारा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। यही कारण है कि नींद तुम्हें स्पर्श नहीं करती। युवक ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया मुझे वो उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी और गहरी नींद पा सकूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें नींद के लिए शरीर को नहीं, बल्कि मन को तैयार करना होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना और एक कहानी बताऊंगा। जब भी तुम रात को सोने जाओ, इस साधना और कहानी को अपने मन में उतारना, और तुम देखोगे कि नींद स्वयं तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। शिष्य और युवक बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई थी। हवा की ठंडी लहरें तन मन को स्पर्श कर रही थीं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया, कल्पना करो कि रात का अंधकार धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। आकाश में चांद की उज्ज्वल रोशनी तुम्हें ढक रही है। चारों ओर शांति है, बस झींगुरों की हल्की आवाज है। तुम एक शांत सरोवर के किनारे बैठे हो, जहां पानी स्थिर है, जैसे दर्पण हो। इस सरोवर में तुम्हारा मन भी प्रतिबिंबित होता है। यदि मन अशांत है तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन यदि मन शांत है तो पानी बिल्कुल स्थिर रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, नींद पाने के लिए तुम्हें उसी स्थिर सरोवर की तरह होना होगा। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब श्वास भीतर जाए तो अनुभव करो कि तुम्हारा तन मन शांति से भर रहा है, और जब श्वास बाहर आए तो अनुभव करो कि तुम्हारी सारी थकान, तनाव और चिंता बाहर निकल रही है। कुछ ही समय बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्थिर होने लगा है। इतना कहकर बुद्ध ने युवक को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को थककर अपने बिस्तर पर लेट जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे कितना भी थका हो, उसे नींद नहीं आती थी। उसके मन में तरह तरह की चिंता रहती। फसल का क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, कल का मौसम कैसा रहेगा। इन विचारों ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन वो किसान एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती है, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, रात को जब सोने जाओ तो अपने खेत, अपने बैल, अपने घर, अपने सारे कार्यों को मन ही मन में एक एक करके प्रणाम करना और कहना, अब मैं तुम्हें कल तक के लिए छोड़ रहा हूं। फिर अपनी श्वास पर ध्यान लगाना और धीरे धीरे सो जाना। किसान ने वैसा ही किया।
उसने अपने खेत को प्रणाम किया, अपने बैलों को प्रणाम किया, अपने घर को प्रणाम किया और हर चिंता को कहा, मैं तुम्हें कल संभालूंगा। फिर उसने गहरी सांस ली और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और उस दिन के बाद उसकी नींद कभी नहीं टूटी। बुद्ध ने युवक से कहा, वत्स, ये कहानी केवल किसान की नहीं है, ये हर मनुष्य की है। जब हम दिन भर के बोझ को लेकर रात में सोने जाते हैं तो मन भारी हो जाता है और नींद नहीं आती, लेकिन यदि हम सबको प्रणाम करके छोड़ दें तो मन हल्का हो जाता है और नींद सहज आ जाती है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया, आज रात को जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दो, ढीला छोड़ो अपने शरीर को, फिर अपने मन से कहो, अतीत अब बीत गया है, भविष्य अभी आया नहीं है, मेरे पास केवल ये वर्तमान क्षण है। धीरे धीरे देखना, तुम्हारी आंखें स्वयं बंद हो जाएंगी और नींद तुम्हें गहरे समुद्र की तरह अपने भीतर समा लेगी। बुद्ध के वचनों को सुनकर युवक का मन तुरंत हल्का हो गया। उसके चेहरे की उदासी गायब होने लगी और उसमें शांति का भाव आने लगा। उसने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज आपने मुझे केवल नींद का ही नहीं बल्कि जीवन जीने का भी रहस्य बता दिया। अब मैं समझ गया हूं कि जब मन स्थिर होता है तभी नींद आती है और जब मन शांत होता है तभी जीवन सुखी होता है। उस दिन से युवक ने हर रात सोने से पहले अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया और दिन भर के बोझ को छोड़कर नींद में प्रवेश करना सीखा। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी, चेहरा खिलने लगा और जीवन में नई ऊर्जा भर गई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा विश्राम केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी चाहिए, और ये विश्राम तब मिलता है जब हम अपने भीतर शांति का दीप जलाते हैं। जो व्यक्ति हर रात अपने मन को शांत करता है, उसे केवल अच्छी नींद ही नहीं बल्कि जीवन की हर सुबह नई ताजगी और नई ऊर्जा भी मिलती है। उस वन में बैठे सभी शिष्य और लोग बुद्ध की इस गहन शिक्षा से भाव विभोर हो गए। उनके मन की बेचैनी जैसे पल भर में विलीन हो गई। उस रात उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है तो नींद कितनी सरल और कितनी गहरी होती है। और इस प्रकार बुद्ध ने संसार को ये सिखाया कि गहरी नींद केवल बिस्तर पर करवटें बदलने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। यही शांति और यही नींद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कहानी केवल उस युवक की नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो जीवन की व्यस्तताओं में नींद की तलाश करता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन में तनाव और चिंताएं और बढ़ गई हैं। लोग मोबाइल, कंप्यूटर और काम के दबाव में रातों की नींद गंवा देते हैं, लेकिन बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, शांति भीतर से आती है और जब वो आती है तो नींद स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। अब हम एक और कथा की ओर बढ़ते हैं जो इसी शिक्षा को और गहराई से समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक शांत वन में ठहरे हुए थे। उस वन का वातावरण इतना निर्मल और सुकून देने वाला था कि वहां की हवा तक शांति का संदेश देती थी। वृक्षों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियों का मधुर स्वर, मंद मंद बहती ठंडी हवा और झिंगुरों की धुन उस जगह को और भी मोहक बना देती थी। वन के बीच से बहती एक छोटी सी नदी थी, जिसका जल इतना साफ था कि तल तक दिखाई देता था। शिष्य वहां ध्यान साधना में लीन रहते और बुद्ध की उपस्थिति से वन और भी पवित्र लगता। उस समय अनेक लोग बुद्ध से मिलने आते थे, कोई अपने जीवन की समस्याएं लेकर, कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने की लालसा से और कोई केवल उनके दर्शन करने के लिए। एक दिन संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे रंग से रंगा हुआ था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वन की झील के किनारे बैठे थे। झील का पानी शांत था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब इतना स्पष्ट था कि लगता जैसे दूसरा आकाश हो। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में ऊर्जा की कमी और बेचैनी उसकी स्थिति बता रही थीं। उसके कदम भारी थे, जैसे वो कई रातों की अनिद्रा का बोझ ढो रहा हो। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत थक चुका हूं। मेरा मन रात को चैन से सो नहीं पाता। आंखें बंद करता हूं तो विचारों का जाल मुझे घेर लेता है। कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी बीते हुए कल का बोझ मुझे दबा देता है।
मैं अच्छी और गहरी नींद की तलाश में हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे उसे पा सकूं। बुद्ध ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया और मधुर स्वर में बोले, वत्स, नींद केवल शरीर के आराम का नाम नहीं है। नींद तब गहरी होती है जब मन शांति में डूबा होता है। अगर मन अशांत है तो 1000 बिस्तर और 1000 तकिए भी उसे आराम नहीं दे सकते। तुम कह रहे हो कि तुम्हें नींद नहीं आती, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी तक स्थिर नहीं है। आओ आज मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना सिखाऊं, जिसके द्वारा तुम 10 ही मिनट में गहरी और सुकून भरी नींद में उतर सकोगे। युवक में आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या वास्तव में यह संभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। अपने शरीर को महसूस करो। देखो कैसे ये शरीर दिन भर काम करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, फिर भी तुम इसे धन्यवाद नहीं देते। पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक एक शीतल प्रकाश बह रहा है। हर अंग धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। तुम्हारे कंधे, तुम्हारी बाहें, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मन सब विश्राम में डूब रहे हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य की नींद तभी गहरी होती है जब वो अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो। रात का समय केवल विश्राम का है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसे अभी मत बुलाओ। केवल वर्तमान में रहो। वर्तमान क्षण ही तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जो नींद का द्वार खोलती है। युवक पूरी तरह ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब रात को सोने जाओ तो अपने बिस्तर पर लेटते ही मन में 3 बातें दोहराओ। पहली, मैं आज के दिन के लिए कृतज्ञ हूं। दूसरी, मैं अपने मन और शरीर को पूरी तरह विश्राम देता हूं। तीसरी, मैं कल की चिंता को अभी छोड़ देता हूं। इन 3 विचारों के साथ तुम अपने मन को बोझ से मुक्त करोगे और नींद तुम्हें गले लगा लेगी। बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों से एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया था। वो बहुत धनी था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था। उसके मन में धन की रक्षा की चिंता, व्यापार में हानि का भय और भविष्य की योजनाओं का बोझ उसे चैन से सोने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि हर रात अपने मन में ये दोहराओ कि धन मेरा नहीं है, ये केवल धरा पर रखा हुआ एक संसाधन है। मैं इसे लेकर नहीं आया और इसे लेकर नहीं जाऊंगा। जब उसने ये अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में वो गहरी नींद में सोने लगा। उसे समझ में आ गया कि नींद तभी आती है जब हम अपने मन का बोझ उतारते हैं। उस कथा को सुनकर युवक की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। मुझे लगा था कि नींद केवल थके हुए शरीर के लिए है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये तो मन की शांति का परिणाम है। अगर मन शांत है तो नींद स्वयं आ जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस याद रखो, नींद को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितनी कोशिश करोगे नींद उतनी ही दूर भागेगी। नींद को आने दो, जैसे एक मित्र आता है, उसे आमंत्रित करो, लेकिन पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम अपने भीतर शांति को स्थान दोगे, नींद स्वयं तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। उस रात युवक ने बुद्ध की दी हुई विधि का अभ्यास किया। उसने गहरी सांस ली, शरीर को ढीला छोड़ा और मन में 3 बातें दोहराईं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, विचारों का शोर कम होने लगा और देखते ही देखते वो गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब वो जागा तो उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक प्रसन्न था। उसकी आंखों में चमक थी और मन हल्का लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवन, आज आपने मुझे न केवल नींद दी, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मनुष्य को हर रात केवल सोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शांति से सोना चाहिए, ताकि वो अगले दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उठ सके। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। शांति भीतर है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो दुनिया का कोई शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही शांति तुम्हें अच्छी और गहरी नींद का उपहार देती है। उस दिन से युवक का जीवन बदल गया। उसने हर रात बुद्ध की बताई विधि का अभ्यास किया और उसे कभी भी नींद की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि उसके चेहरे से भी शांति झलकने लगी। लोग उसे देखकर कहते कि उसके भीतर एक अदृश्य आभा है जो दूसरों को भी सुकून देती है। इस तरह बुद्ध का उपदेश केवल नींद का रहस्य नहीं था, बल्कि जीवन का गहरा संदेश था। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं
जब हम कृतज्ञता और शांति को अपनाते हैं तभी हमें वो गहरी नींद मिलती है जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। नींद केवल 10 मिनट में आ सकती है अगर मन को हमने सही दिशा में साध लिया हो। ये कहानी उस युवक की ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो आज की व्यस्त जिंदगी में चैन की नींद खोज रहा है। बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था कि सच्ची और गहरी नींद पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि शांति ही नींद की जननी है। अब हम एक और कथा की ओर बढ़ते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं को वर्षा ऋतु के संदर्भ में दर्शाती है, जहां प्रकृति स्वयं शांति का प्रतीक बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है जब मगध राज्य के एक हरे भरे उपवन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस वन का वातावरण इतना शांत और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था कि वर्षा की बूंदें पत्तियों पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे संगीत बज रहा हो। उपवन में मोर नाचते, फूल खिले रहते और हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू फैली रहती। शिष्य दिन भर प्रवचन सुनने के बाद अपने अपने ध्यान में मग्न रहते, किंतु रात के समय एक समस्या बार बार सामने आती। कुछ शिष्यों को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलते रहते और उनका मन चिंता और विचारों के जाल में उलझा रहता। एक रात जब सब शिष्य अपने अपने आसन पर लेटे हुए थे तो कुछ शिष्य बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हम दिन भर आपका उपदेश सुनते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी जब सोने का समय आता है तो नींद गहरी नहीं आती। कभी तो नींद टूट टूट कर आती है, कभी स्वप्न परेशान करते हैं और कभी तो सारी रात जागते ही निकल जाती है। क्या हमें सही ढंग से सोने का उपाय बता सकते हैं ताकि हमारा शरीर भी आराम पाए और मन भी शांत हो सके? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने गहरी दृष्टि से अपने शिष्यों को देखा और कहा, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है। जब नदी शांत बहती है तो उसका जल निर्मल और गहरा होता है, लेकिन जब उसमें तूफान आ जाता है तो लहरें ऊंची हो जाती हैं और उसकी गहराई डूब जाती है। इसी प्रकार जब तुम्हारा मन दिन भर की बातों से, इच्छाओं से और चिंताओं से भरा रहता है तो रात को नींद गहरी नहीं आती। सही ढंग से सोना भी एक साधना है। यदि सोने का तरीका ठीक हो जाए तो थोड़ी ही देर में मन को गहन शांति मिलती है और नींद स्वयं आकर गले लगाती है। बुद्ध ने शिष्यों को पास बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वो दिन भर राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसका मन चिंता, योजना और युद्ध की बातों से भरा रहता। जब रात आती तो उसका शरीर तो थका होता, लेकिन मन और भी अधिक थका हुआ। वो बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। डॉक्टर, वैद्य, संगीतकार सबने उपाय बताए, किंतु उसे चैन की नींद न मिली। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, शक्ति है, लेकिन नींद नहीं है। ये कैसी विडंबना है? मैंने उससे कहा, राजन, तुम्हें सोने का तरीका सीखना होगा। सोना केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि ये अपने मन और शरीर को एक लय में लाने की कला है। बुद्ध ने शिष्यों से आगे कहा, सोने का पहला रहस्य है कृतज्ञता। जब तुम सोने जाओ तो अपने हृदय में ये भावना रखो कि आज का दिन तुम्हें मिला, तुमने श्वास लिया, भोजन किया, लोगों से मिले, जीवन जिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। जब हृदय कृतज्ञ होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है और हल्के मन को नींद गहरी मिलती है। दूसरा रहस्य है श्वास का ध्यान। जब तुम लेटो तो अपनी सांसों को महसूस करो। धीमी, गहरी और लंबी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने मन की थकान, चिंता और बेचैनी को बाहर निकाल दो। जब श्वास गहरी होती है तो भीतर का झंझट मिटने लगता है। तीसरा रहस्य है सही आसन। सोने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को आराम मिले और पीड़ा ना हो। शरीर यदि असुविधा में है तो मन को शांति कैसे मिलेगी? जब तुम दाहिनी करवट लेकर लेटते हो, हाथ को आराम की स्थिति में रखते हो और आंखें धीरे धीरे बंद करते हो तो शरीर तुरंत आराम की स्थिति में चला जाता है। चौथा रहस्य है छोड़ देना। दिन भर की घटनाओं को मन में मत ढो। चाहे किसी ने बुरा कहा हो, चाहे कोई कार्य अधूरा रह गया हो, चाहे भविष्य की चिंता हो, सब कुछ उसी क्षण छोड़ दो। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी नहीं आया। केवल वर्तमान में रहो और अपने मन को खाली कर दो।
खाली मन ही गहरी नींद को बुलाता है। राजा ने ये सब सुना और अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वो ऐसे सोने लगा मानो कोई छोटा बच्चा गहरी नींद में डूब जाता है। उसका चेहरा खिल उठा और उसकी थकान मिट गई। उसने अनुभव किया कि गहरी नींद केवल शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी आवश्यकता है। जब नींद सही ढंग से आती है तो मन की अशांति मिट जाती है, हृदय हल्का हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। बुद्ध की ये कथा सुनकर शिष्य गहराई से प्रभावित हुए। उस रात उन्होंने बुद्ध की बातों का अभ्यास किया। सोने से पहले सबने मिलकर कृतज्ञता प्रकट की, फिर अपने अपने स्थान पर लेटकर श्वास का ध्यान किया, दाहिनी करवट ली और मन से सारी चिंताओं को छोड़ दिया। धीरे धीरे एक एक करके सब गहरी नींद में चले गए। उस रात उपवन में अद्भुत शांति छा गई, मानो स्वयं चांदनी आकर उनके मन को सहला रही हो। अगली सुबह जब शिष्य जागे तो उनका चेहरा प्रसन्न और मन हल्का था। वे बुद्ध के चरणों में आए और बोले, भगवान, कल रात हमने पहली बार ऐसी नींद ली जैसी जीवन में कभी नहीं ली थी। हमारी आत्मा तक तृप्त हो गई। हमें अब समझ आया कि सोना भी एक ध्यान है और सोने का सही तरीका अपनाने से केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी विश्राम पाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर रात 10 मिनट में गहरी नींद आए और हर सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो बुद्ध प्रेरणा चैनल को अभी लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम शांति। आपके एक शेयर से किसी की रात सुकून भरी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति सोने का सही तरीका सीख लेता है वो दिन भर भी जागरण में जीना सीख लेता है, क्योंकि नींद और जागरण दोनों मन की ही अवस्थाएं हैं। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। धीरे धीरे बुद्ध की ये शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि अच्छी और गहरी नींद धन, वैभव या दवाइयों से नहीं आती, बल्कि कृतज्ञता, श्वास का ध्यान, सही आसन और छोड़ देने की कला से आती है। यह केवल रात की नींद नहीं बल्कि जीवन की भी शांति है। समय बीतता गया पर बुद्ध के ये वचन अमर हो गए। आज भी जब कोई व्यक्ति सोने से पहले इन सूत्रों का पालन करता है तो कुछ ही मिनटों में उसका मन गहरे सागर की तरह शांत हो जाता है और वह नींद की मधुर गोद में समा जाता है। यह वही गुप्त रहस्य था जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था, सोने का सही तरीका। और यही तरीका है गहरी नींद का, जो 10 मिनट में मनुष्य को सारी बेचैनी से मुक्त कर देता है। अब आइए एक और कथा पर, जो युवक अर्जुन की है और बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक विस्तार देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में भ्रमण कर रहे थे। वहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, हवा में शांति और निर्मलता थी और पंछियों की चहचहाट जैसे किसी मधुर गीत की तरह गूंज रही थी। वन के बीच में एक छोटा सा सरोवर था, जहां कमल के फूल खिले हुए थे और मछलियां तैरती हुई दिखाई देती थीं। शिष्य वहां ध्यान और चर्चा में लीन रहते। उस समय बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, आंखें लाल और शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। रात को बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में विचारों की आंधी चलने लगती है। नींद मुझसे कोसों दूर भाग जाती है। कभी करवटें बदलता हूं, कभी उठकर बैठ जाता हूं, कभी सोचता हूं कि कोई उपाय मिल जाए जिससे मुझे जल्दी और गहरी नींद आ सके। मेरी हालत ये हो गई है कि नींद मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए कि सोने का सही तरीका क्या है, ताकि मुझे भी गहरी नींद मिल सके। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा एक पल में कम हो गई हो। बुद्ध बोले, वत्स अर्जुन, तुम्हारी समस्या नई नहीं है। संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जो नींद की तलाश में रातें गुजार देते हैं, लेकिन नींद बाहर नहीं, भीतर है। ये मन की शांति से आती है। आओ मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूं, जो तुम्हें 10 मिनट में गहरी नींद की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले, सोने से पहले अपने कमरे को शांत बनाओ। रोशनी कम करो, हल्की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाओ और अपने मन को तैयार करो। फिर लेटकर अपने शरीर के हर भाग को महसूस करो। सिर से पैर तक हर मांसपेशी को ढीला छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम एक नदी में बह रहे हो
और सारी चिंताएं पानी के साथ बह रही हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, दूसरा उपाय है ध्यान की शक्ति। सोने से पहले 5 मिनट बैठकर ध्यान करो, अपनी सांसों पर फोकस करो, हर सांस के साथ शांति शब्द दोहराओ। ये तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास। आज के दिन में जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो, चाहे वो एक छोटी सी मुस्कान हो या एक अच्छा भोजन। कृतज्ञता मन को सकारात्मक बनाती है और नकारात्मक विचारों को दूर करती है। चौथा, एक छोटी सी कल्पना करो कि तुम एक बादल पर लेटे हो जो तुम्हें धीरे धीरे नींद की दुनिया में ले जा रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने एक कथा भी सुनाई। एक बार एक योद्धा मेरे पास आया था। वो युद्धों से थका था, लेकिन नींद नहीं आती थी। मैंने उसे कहा कि हर रात अपने हथियारों को छोड़ो, जैसे मन की चिंताओं को छोड़ो। वो वैसा ही किया और गहरी नींद पाई। अर्जुन ने उस रात अभ्यास किया। उसने शरीर को ढीला किया, सांसों पर ध्यान दिया और कृतज्ञता व्यक्त की। 10 मिनट में वो गहरी नींद में था। सुबह तरोताजा उठा और बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं नींद को एक कला बनाती हैं। यहां से हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी बहुमुखी हैं। अब हम इन शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में देखें। आज की दुनिया में लोग स्मार्टफोन की रोशनी में नींद गंवा देते हैं, लेकिन यदि हम बुद्ध के सिद्धांत अपनाएं, जैसे स्क्रीन से दूर रहना, शाम को हल्का व्यायाम करना और ध्यान, तो नींद आसानी से आ सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन भी यही कहते हैं कि ध्यान नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बढ़ाता है। एक और कहानी जोड़ते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो दिन भर नदी में मछली पकड़ता, लेकिन रात को चिंताएं उसे सोने नहीं देती थीं। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम जाल फेंकते हो, वैसे ही चिंताओं का जाल फेंको। मछुआरे ने अभ्यास किया और नींद पाई। इस प्रकार इन कहानियों से हम सीखते हैं कि नींद मन की शांति से जुड़ी है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि वर्तमान में जीना, कृतज्ञ होना और छोड़ देना ही गहरी नींद का राज है। हम और विस्तार से इन तकनीकों पर चर्चा करें। पहली तकनीक, श्वास ध्यान। लेटकर नाक से गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोकें और मुंह से छोड़ें। यह 10 बार करें। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। दूसरी, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। पैरों से शुरू कर सिर तक हर भाग को तनाव दें और छोड़ें। तीसरी, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप एक शांत समुद्र तट पर हैं, लहरें आ रही हैं। चौथी, जर्नलिंग। सोने से पहले चिंताएं लिखें और उन्हें कल के लिए छोड़ दें। पांचवी, हल्का संगीत या प्रकृति की ध्वनियां सुनें, जैसे वर्षा या लहरें। इन सब से 10 मिनट में नींद आ सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं इनमें झलकती हैं। अब एक और विस्तारित कहानी। बहुत समय पहले एक कुम्हार बुद्ध के पास आया। वह दिन भर मिट्टी गूंथता, लेकिन रात को विचार गूंथते रहते। बुद्ध ने कहा, मिट्टी को छोड़ो जैसे विचार छोड़ो। कुम्हार ने किया और नींद पाई। इस प्रकार ये कहानियां नींद की कला सिखाती हैं। जीवन में अपनाएं तो रातें सुकून भरी होंगी। बुद्ध की शिक्षाओं का सार है कि नींद शरीर और मन का संतुलन है। आज की दुनिया में जहां तनाव बढ़ रहा है, ये शिक्षाएं और जरूरी हैं। लोग योग, ध्यान क्लासेस में जाते हैं, लेकिन बुद्ध का सरल तरीका घर पर ही अपनाया जा सकता है। चिंतित व्यापारी। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे। उसके कारवां दूर दूर से माल लाते थे और उसका नाम समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी नींद उससे दूर भाग गई। हर रात वह करवटें बदलता रहता, सोचता कि कल अगर उसका व्यवसाय असफल हो गया तो क्या होगा, अगर उसका धन चोरी हो गया तो, अगर उसके प्रतियोगी उसे हरा देंगे तो। उसकी पत्नी सरला कहती, तुम हर रात यही सोचते हो, लेकिन कभी कुछ बुरा हुआ है क्या? देवदत्त चुप हो जाता, मन में सोचता, नहीं, लेकिन अगर कल?
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन वे चिंता का कारण भी बन सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में अगर आप भी चिंता से घिरे हैं तो सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दें। रोजाना 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। सांस अंदर लें, 4 तक गिनें, रोकें, फिर बाहर निकालें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और चिंता को कम करता है। याद रखें, चिंता भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेती है, लेकिन वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति देता है। देवदत्त जैसे कई लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य और रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सलाह है, हर शाम परिवार के साथ समय बिताएं, बिना फोन के। इससे मन हल्का होता है और नींद बेहतर आती है। अगर आपका मन हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, तो एक छोटा सा प्रयोग करें। रोजाना एक जर्नल में लिखें कि आज क्या अच्छा हुआ। यह आभार की भावना पैदा करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। इसके अलावा अगर चिंता ज्यादा है तो व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह 30 मिनट की सैर या योगासन जैसे सूर्य नमस्कार आपके शरीर में एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जो खुशी की अनुभूति देते हैं। याद रखें, चिंता से लड़ना नहीं, उसे समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी में हैं, तो जोखिम प्रबंधन सीखें, बजट बनाएं, निवेश में विविधता रखें, लेकिन हर चीज पर नियंत्रण की कोशिश ना करें। जीवन प्रवाह है, इसे बहने दें। अगर नींद नहीं आती तो सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें, गर्म दूध पिएं और कमरे को अंधेरा रखें। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका मन अशांत है तो ध्यान की शुरुआत करें। बस 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और सांस पर फोकस करें। अगर विचार आएं, उन्हें बिना जजमेंट के जाने दें। यह माइंडफुलनेस आपको चिंता से मुक्त करेगी। कार्यस्थल पर अगर तनाव है तो ब्रेक लें, 5 मिनट की सैर करें, प्रकृति को देखें। पोषण पर ध्यान दें, फल, सब्जियां, नट्स खाएं जो मूड को बेहतर करते हैं। व्यायाम करें, योगा या वॉकिंग जो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अगर नींद नहीं आती तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आजमाएं। पैरों से शुरू कर शरीर के हर हिस्से को तनाव दें और छोड़ें। यह शरीर को रिलैक्स करता है। देवदत्त की तरह हम सब चिंता करते हैं, लेकिन सीख है कि चिंता प्रॉब्लम हल नहीं करती, बल्कि स्वास्थ्य खराब करती है। इसलिए समस्या पर फोकस करें, समाधान सोचें, ना कि क्या अगर पर। रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। यह आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करता है। अगर व्यवसाय में असफलता का डर है तो प्लान बी बनाएं, लेकिन चिंता न करें। किताबें पढ़ें, जैसे द पावर ऑफ नाउ, जो वर्तमान में जीना सिखाती है। रिश्तों में अगर चिंता है तो खुलकर बात करें। संचार चिंता कम करता है। स्वास्थ्य के लिए नियमित चेकअप कराएं और स्लीप हाइजीन अपनाएं। फिक्स्ड स्लीप टाइम, शाम में कोई कैफीन नहीं। अगर डिप्रेशन लगे तो डॉक्टर से मिलें। लगाव कम करें, चीजों को महत्व दें, लेकिन उनसे बंधे ना। दान करें, जरूरतमंदों को दें, इससे मन में संतोष आता है। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा की चिंता में ना डूबें। पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, ब्रेक लें और सफलता की कल्पना करें। अगर नौकरी में हैं तो बॉस की फीडबैक से डरे ना, उसे सीख के रूप में लें। गोल सेटिंग करें, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इससे चिंता कम होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी सेशन लें अगर जरूरत हो। योगासन जैसे चाइल्ड पोज या शवासन नींद के लिए अच्छे हैं। डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड जैसे मछली या अलसी शामिल करें, जो ब्रेन हेल्थ बेहतर करता है। सोशल मीडिया से दूर रहे सोने से पहले, क्योंकि ब्लू लाइट नींद बाधित करती है। अष्टांगिक मार्ग अपनाएं, सही दृष्टि, सच्चाई देखें, सही संकल्प, अच्छे विचार, सही वाणी, मीठी बात, सही कर्म,
नैतिकता, सही आजीविका, ईमानदार काम, सही प्रयास, सकारात्मक ऊर्जा, सही स्मृति, जागरूकता, सही समाधि, ध्यान, रोजाना इनमें से एक पर फोकस करें। अगर रिश्तों में चिंता है तो एक्टिव लिसनिंग सीखें, दूसरे की बात सुने बिना इंटरप्ट किए, इससे बंधन मजबूत होते हैं। फाइनेंस में इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का खर्च, इससे सुरक्षा की भावना आती है। अगर स्वास्थ्य चिंता है तो नियमित वॉक, 10,000 स्टेप्स, पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन चिंता बढ़ाता है। अगर एंजाइटी अटैक है तो 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 में अंदर, 7 रोक, 8 बाहर, ये इमरजेंसी में मदद करती है। मित्रों, गौतम बुद्ध की ये अमर शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि शांति भीतर है और गहरी नींद उसी शांति की देन है। अगर आपको ये कहानी और नींद का ये सरल उपाय पसंद आया तो अभी चैनल बुद्धा प्रेरणा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें जो रात को चैन की नींद की तलाश में हैं। कमेंट में लिखें ओम शांति या अपनी नींद की कहानी साझा करें। और हां, चैनल पर और भी प्रेरणादायक कहानियां इंतजार कर रही हैं, जैसे बुद्ध की वो 5 बातें जो तनाव हमेशा के लिए मिटा दें, सुबह उठते ही 3 काम, जीवन बदल जाएगा, क्रोध को 10 सेकंड में शांत करने का रहस्य। डाउनलोड अभी प्लेलिस्ट चेक करें, अगली कहानी का बटन दबाएं और बुद्धा प्रेरणा के साथ हर दिन शांति और प्रेरणा से भरपूर रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमो बुद्धाय। ओम शांति। एक दिन सुबह थका हारा देवदत्त बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती, मेरा मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे पास जो संपत्ति है वह तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद जाएगी? देवदत्त चुप हो गया। बोला, नहीं भगवान। तो फिर जो चीज तुम्हारी नहीं है उसकी चिंता क्यों? यह प्रश्न व्यवहारिक जीवन की एक बड़ी शिक्षा देता है। जीवन में हम जो चीजें पकड़ते हैं, धन, पद, रिश्ते, वे सब अनित्य हैं। सलाह है, लगाव कम करें। रोजाना एक जर्नल लिखें जहां पर आप अपनी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी चिंता को कम करता है और सकारात्मक सोच बढ़ाता है। अगर चिंता ज्यादा है तो प्रोफेशनल मदद लें, जैसे काउंसलर से बात करें। नींद के लिए सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें, गर्म दूध पिएं और कमरे को अंधेरा रखें। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका मन अशांत है तो ध्यान की शुरुआत करें। बस 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और सांस पर फोकस करें। अगर विचार आए, उन्हें बिना जजमेंट के जाने दें। यह माइंडफुलनेस आपको चिंता से मुक्त करेगी। कार्यस्थल पर अगर तनाव है तो ब्रेक लें, 5 मिनट की सैर करें, प्रकृति को देखें। पोषण पर ध्यान दें, फल, सब्जियां खाएं, नट्स खाएं जो मूड बेहतर करते हैं। व्यायाम करें, योग या वॉकिंग जो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। अगर नींद नहीं आती तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आजमाएं। पैरों से शुरू कर शरीर के हर हिस्से को तनाव दें और छोड़ें। यह शरीर को रिलैक्स करता है। देवदत्त की तरह हम सब चिंता करते हैं, लेकिन सीख है कि चिंता समस्या नहीं हल करती है, बल्कि स्वास्थ्य खराब करती है। इसलिए समस्या पर फोकस करें, समाधान सोचें, न कि क्या अगर पर। रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। ये आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। अगर व्यवसाय में असफलता का डर है तो प्लान बी बनाएं, लेकिन चिंता न करें। किताबें पढ़ें, जैसे द पावर ऑफ नाउ जो वर्तमान में जीना सिखाती है। रिश्तों में अगर चिंता है तो खुलकर बात करें। संचार चिंता कम करता है। स्वास्थ्य के लिए नियमित चेकअप कराएं और स्लीप हाइजीन अपनाएं। फिक्स्ड स्लीप टाइम, शाम में कोई कैफीन नहीं। अगर डिप्रेशन लगे तो डॉक्टर से मिलें। लगाव कम करें, चीजों को महत्व दें, लेकिन उनसे बंधे ना। दान करें, जरूरतमंदों को दें, इससे मन में संतोष आता है।
अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा की चिंता में न डूबें। पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, ब्रेक लें और सफलता की कल्पना करें। अगर नौकरी में हैं तो बॉस की फीडबैक से डरे ना, उसे सीख के रूप में लें। गोल सेटिंग करें, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इससे चिंता कम होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी सेशन लें अगर जरूरत हो। योगासन जैसे चाइल्ड पोज या शवासन नींद के लिए अच्छे हैं। डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड जैसे मछली या अलसी शामिल करें, जो ब्रेन हेल्थ बेहतर करता है। सोशल मीडिया से दूर रहें सोने से पहले, क्योंकि ब्लू लाइट नींद बाधित करती है। अष्टांगिक मार्ग अपनाएं, सही दृष्टि, सच्चाई देखें, सही संकल्प, अच्छे विचार, सही वाणी, मीठी बात, सही कर्म, नैतिकता, सही आजीविका, ईमानदार काम, सही प्रयास, सकारात्मक ऊर्जा, सही स्मृति, जागरूकता, सही समाधि, ध्यान। रोजाना इनमें से एक पर फोकस करें। अगर रिश्तों में चिंता है तो एक्टिव लिसनिंग सीखें, दूसरे की बात सुनें बिना इंटरप्ट। इससे बंधन मजबूत होते हैं। फाइनेंस में इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का खर्च। इससे सुरक्षा की भावना आती है। अगर स्वास्थ्य चिंता है तो नियमित वॉक, 10,000 स्टेप्स, पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन चिंता बढ़ाता है। अगर एंजाइटी अटैक है तो 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 में अंदर, 7 रोक, 8 बाहर, ये इमरजेंसी में मदद करता है। खुद पर दया करें। अगर गलती हो तो फॉरगिव करें। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, खुद से कहें मैं इंसान हूं, गलती होती है। इससे चिंता कम। समाज सेवा करें, वॉलंटियरिंग, इससे उद्देश्य मिलता है। अगर पैसों की चिंता तो साइड हसल शुरू करें, लेकिन ओवरवर्क ना। बजट ट्रैकिंग ऐप यूज करें, स्वास्थ्य ऐप से स्लीप ट्रैक करें। बदलाव छोटे कदमों से आता है। रोज एक सलाह अपनाएं। बुद्ध ने कहा, आज रात सोने से पहले 3 बार ये कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं। ये मंत्र व्यवहारिक जीवन में एफर्मेशंस की शक्ति दिखाता है। सलाह है रोज सुबह और रात में पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। अगर व्यवसाय में असफलता का डर है तो प्लान बी बनाएं, लेकिन चिंता न करें। किताबें पढ़ें जैसे द पावर ऑफ नाउ, जो वर्तमान में जीना सिखाती है। रिश्तों में अगर चिंता है तो खुलकर बात करें। संचार चिंता कम करता है। स्वास्थ्य के लिए नियमित चेकअप कराएं और स्लीप हाइजीन अपनाएं। फिक्स्ड स्लीप टाइम, शाम में कोई कैफीन नहीं। अगर डिप्रेशन लगे तो डॉक्टर से मिलें। लगाव कम करें, चीजों को महत्व दें, लेकिन उनसे बंधे ना। दान करें, जरूरतमंदों को दें, इससे मन में संतोष आता है। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षा की चिंता में न डूबें। पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, ब्रेक लें और सफलता की कल्पना करें। अगर नौकरी में हैं तो बॉस की फीडबैक से डरे ना, उसे सीख के रूप में लें। गोल सेटिंग करें, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। इससे चिंता कम होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी सेशन लें अगर जरूरत हो। योगासन जैसे चाइल्ड पोज या शवासन नींद के लिए अच्छे हैं। डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड जैसे मछली या अलसी शामिल करें, जो ब्रेन हेल्थ बेहतर करता है। सोशल मीडिया से दूर रहें सोने से पहले, क्योंकि ब्लू लाइट नींद बाधित करती है। अष्टांगिक मार्ग अपनाएं, सही दृष्टि, सच्चाई देखें, सही संकल्प, अच्छे विचार, सही वाणी, मीठी बात, सही कर्म, नैतिकता, सही आजीविका, ईमानदार काम, सही प्रयास, सकारात्मक ऊर्जा, सही स्मृति, जागरूकता, सही समाधि, ध्यान। रोजाना इनमें से एक पर फोकस करें। अगर रिश्तों में चिंता है तो एक्टिव लिसनिंग सीखें, दूसरे की बात सुनें बिना इंटरप्ट। इससे बंधन मजबूत होते हैं। फाइनेंस में इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का खर्च। इससे सुरक्षा की भावना आती है। अगर स्वास्थ्य चिंता है तो नियमित वॉक, 10,000 स्टेप्स, पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन चिंता बढ़ाता है। अगर एंजाइटी अटैक है
तो 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 में अंदर, 7 रोक, 8 बाहर, ये इमरजेंसी में मदद करता है। खुद पर दया करें, अगर गलती हो तो फॉरगिव करें। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, खुद से कहें मैं इंसान हूं, गलती होती है, इससे चिंता कम। समाज सेवा करें, वॉलंटियरिंग, इससे उद्देश्य मिलता है। अगर पैसों की चिंता तो साइड हसल शुरू करें, लेकिन ओवरवर्क ना। बजट ट्रैकिंग ऐप यूज करें, स्वास्थ्य ऐप से स्लीप ट्रैक करें। बदलाव छोटे कदमों से आता है, रोज एक सलाह अपनाएं। अगर डिप्रेशन है तो हेल्पलाइन कॉल करें। किताबें पढ़ें, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जो छोटे बदलाव सिखाती है। स्लीप के लिए बेड टाइम रूटीन, किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें। कैफीन 3 बजे के बाद ना लें। कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री रखें। अगर विचार ज्यादा हैं तो ब्रेन डंप, सब लिखकर बेड साइड रखें, इससे मन खाली होता है। आप भी अभी अपनी सारी चिंताओं को दूर जाने दीजिए। कहो अपने मन से, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण हूं। मित्रों, गौतम बुद्ध की ये अमर शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि शांति भीतर है और गहरी नींद उसी शांति की देन है। अगर आपको ये कहानी और नींद का ये सरल उपाय पसंद आया तो अभी चैनल बुद्ध प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर रोज नई प्रेरणादायक कहानी और जीवन बदलने वाले उपाय सबसे पहले आपको मिलें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी रात को सोते समय विचारों से परेशान रहते हैं? उस रात देवदत्त ने ऐसा ही किया। उसने अपनी चिंता को नदी में बहने दिया और पहली बार कई महीनों में वो गहरी नींद सो गया। अगले दिनों देवदत्त बदल गया। वो अभी भी व्यापार करता, लेकिन चिंता नहीं। वो दान देता, जरूरतमंदों की मदद करता। उसका जीवन शांत हो गया। श्रावस्ती में उसकी कहानी फैल गई, कैसे एक चिंतित व्यापारी ने शांति पाई। देवदत्त का परिवर्तन हमें दिखाता है कि बदलाव संभव है। व्यावहारिक सलाह, अगर आप चिंतित हैं तो एक रूटीन बनाएं। सुबह व्यायाम, दिन में कार्य, शाम में रिलैक्सेशन। मेडिटेशन ऐप्स जैसे काम या हेडस्पेस यूज करें। दोस्तों से बात करें, अकेले ना रहें। अगर फाइनेंशियल चिंता है तो बजट ऐप यूज करें, बचत करें। स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटे नींद लें। बैलेंस्ड डाइट। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जर्नलिंग, हर रात 3 अच्छी चीजें लिखें। अगर काम का स्ट्रेस है तो टाइम मैनेजमेंट सीखें। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। प्रकृति से जुड़ें, पार्क में घूमें, जो मन शांत करता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य अपनाएं। दुख पहचानें, कारण समझें, लगाव। अंत की आशा रखें, मार्ग अपनाएं, जैसे सही कर्म, वाणी आदि। रोजाना एक छोटा लक्ष्य सेट करें, उसे पूरा करें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर नींद की समस्या है तो अरोमा थेरेपी आजमाएं, लेवेंडर ऑयल। पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन चिंता बढ़ाता है। अगर व्यवसाय में हैं तो नेटवर्किंग करें, लेकिन बैलेंस रखें। छुट्टी लें, बर्नआउट से बचें। परिवार के साथ पिकनिक, जो खुशी देता है। अगर अकेलापन है तो क्लब ज्वाइन करें। पेट्स रखें, जो चिंता कम करता है। विटामिन डी लें, सूरज में समय बिताएं। अगर एंजाइटी अटैक है तो 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 में अंदर, 7 रोक, 8 बाहर, ये इमरजेंसी में मदद करता है। खुद पर दया करें, अगर गलती हो तो फॉरगिव करें। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस, खुद से कहें मैं इंसान हूं, गलती होती है, इससे चिंता कम। समाज सेवा करें, वॉलंटियरिंग, इससे उद्देश्य मिलता है। अगर पैसों की चिंता तो साइड हसल शुरू करें, लेकिन ओवरवर्क ना। बजट ट्रैकिंग ऐप यूज करें। स्वास्थ्य ऐप से स्लीप ट्रैक करें। बदलाव छोटे कदमों से आता है, रोज एक सलाह अपनाएं। अगर डिप्रेशन है तो हेल्पलाइन कॉल करें। किताबें पढ़ें, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जो छोटे बदलाव सिखाती है। स्लीप के लिए बेड टाइम रूटीन, किताब पढ़ें, म्यूजिक सुनें। कैफीन 3 बजे के बाद ना लें। कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री रखें। अगर विचार ज्यादा हैं तो ब्रेन डंप, सब लिखकर बेड साइड रखें, इससे मन खाली होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मित्रों, गौतम बुद्ध की ये अमर शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि शांति भीतर है और गहरी नींद उसी शांति की देन है। अगर आपको ये कहानी और नींद का ये सरल उपाय पसंद आया तो अभी चैनल बुद्ध प्रेरणा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करें जो रात को चैन की नींद की तलाश में हैं।
कमेंट में लिखें ओम शांति या अपनी नींद की कहानी साझा करें। और हाँ, चैनल पर और भी प्रेरणादायक कहानियां इंतजार कर रही हैं, जैसे बुद्ध की वो 5 बातें जो तनाव हमेशा के लिए मिटा दें, सुबह उठते ही 3 काम, जीवन बदल जाएगा, क्रोध को 10 सेकंड में शांत करने का रहस्य, डीप ब्रेथ इन। प्लेलिस्ट चेक करें, अगली कहानी का बटन दबाएं और बुद्धा प्रेरणा के साथ हर दिन शांति और प्रेरणा से भरपूर रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमो बुद्धाय। ओम शांति।